क्या आंसर हो सकता है? मेरे प्यारे वीर, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? जल्दी बोलो, क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है? ध्यान से समझना। तो ये सवाल कह रहा है कि मनोज कपिल के पिता हैं। इसका मतलब अगर ये कपिल है, मेरे प्यारे वीर ध्यान से सुनना, तो कपिल के पिता का नाम मनोज है, तो कपिल से एक पीढ़ी ऊपर मनोज का नाम हो जाएगा। कपिल से एक पीढ़ी ऊपर मनोज का नाम हो जाएगा, और मनोज कपिल के पिता है तो मनोज प्लस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आगे कह रहा है कि कपिल माया का इकलौता बेटा है। ध्यान से सुनना, अगर कपिल माया का इकलौता बेटा है तो इसका मतलब मनोज पति होगा और माया इसकी पत्नी हो जाएगी। माया इसकी पत्नी हो जाएगी। कपिल माया का इकलौता बेटा है, तो भैया ये मनोज और माया दोनों का बेटा हो गया, यानी प्लस हो गया। सवाल कह रहा है कि काव्या माया की बेटी है, तो काव्या माया की बेटी है, तो माया की बेटी है, इसका मतलब काव्या कपिल की बहन होगी, हाँ या ना? बेटी है तो माइनस। सवाल कह रहा है नेहा काव्या की इकलौती बेटी है, तो काव्या की बेटी का नाम नेहा होगा, और नेहा बेटी है तो माइनस हो गया। कह रहा है कपिल का नेहा से क्या संबंध है? कह रहे कपिल का नेहा से क्या संबंध है? तो ये इसकी माता का भाई है, और माता के भाई को मेरे प्यारे वीरों मामा कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? बताओ, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मामा राइट आंसर, वेरी गुड मेरे दोस्त, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है? मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा? आपको पढ़ना है स्टेप टू स्टेप, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बहुत आराम से पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोलो जल्दी, मेरे साथ साथ करना क्वेश्चन को। कह रहा है कि मीरा केतन की पत्नी है। सवाल ने कहा कि मीरा केतन की पत्नी है, तो मेरे प्यारे गुड्डा ये केतन की पत्नी हो जाएगी। ये केतन की पत्नी हो जाएगी मीरा, और मीरा अगर केतन की पत्नी है तो मीरा माइनस हो जाएगी, और केतन प्लस, अर्थात केतन मीरा का पति हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है चैतन्य कपिल का इकलौता भाई है जो सुदीप की पत्नी है। गुड्डा, इस कॉन्सेप्ट में 3 नाम आए, एक चेतन, कपिला और सुदीप। इनमें से कोई अभी तक आया ही नहीं है, तो मैं इस लाइन को छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे क्या कह रहा है? रानी केतन की माँ। रानी जो है वो केतन की माँ है, तो केतन से एक पीढ़ी ऊपर रानी का नाम लिखा जाएगा। रानी केतन की माँ और सुरेंद्र की पत्नी है। बेटा, मैंने कल बताया था और का प्रयोग पहले वाले के लिए करते हैं, तो सुरेंद्र की पत्नी कौन हो जाएगी? रानी। तो रानी सुरेंद्र की पत्नी हो गई। जब रानी सुरेंद्र की पत्नी है तो बताएंगे कि क्या होगा? सुरेंद्र रानी का कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा। आगे सवाल कह रहा है चैतन्य रानी का पुत्र है, तो रानी का पुत्र चैतन्य है, इसका मतलब चैतन्य कौन होगा? केतन का चैतन्य कौन होगा? चैतन्य केतन का भाई होगा। कह रहा है कि चैतन्य कपला का भाई है, चैतन्य कपला का भाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक नाम अभी कपला भी है। कपला जो सुदीप की पत्नी है, इसका मतलब ध्यान से सुनना, मैं इनको यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं इधर। ये चेतन हो गया मेरे प्यारे वीर, चेतन का भाई ये केतन हो गया, केतन की पत्नी का नाम मीरा हो गया। सही है, ऐसे लिखो, चेतन, केतन और मीरा। मैं यहाँ पर देखो इधर करके लिख देता हूँ, ठीक है? मीरा केतन की पत्नी है, ये मीरा हो गई, और मीरा केतन की पत्नी हो गई। कोई दिक्कत किसी को? मीरा केतन की पत्नी हो गई तो माइनस केतन प्लस हो गया। चैतन्य कपला का भाई। अगर रानी केतन की माँ, तो केतन की माँ कौन हो गई? रानी। रानी को यहाँ लिख दो। कह रहा है और सुरेंद्र की पत्नी है, तो रानी सुरेंद्र की पत्नी हो गई। यहाँ पर सुरेंद्र का नाम आ गया।
ये कौन हो गया? सुरेंद्र। सुरेंद्र पति हो गया, रानी इसकी पत्नी हो गई, रानी इसकी पत्नी हो गई। कह रहा है कि सुरेंद्र की पत्नी है, सही है। अब सुनो, कह रहा है आगे की चैतन्य रानी का पुत्र है, तो रानी का पुत्र है तो सीधी सी बात है, रानी का पुत्र है तो सीधी सी बात क्या है? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। इसने कहा था मीरा केतन की पत्नी है, तो मीरा केतन की पत्नी हो गई। रानी केतन की माँ, रानी केतन की माँ है, और सुरेंद्र की कौन है? कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, केतन को यहां पर इधर लिख दो, केतन को यहां पर इधर लिख लो ये, और केतन की पत्नी का नाम मीरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आगे कह रहा है रानी केतन की माँ और सुरेंद्र की पत्नी है, तो ठीक है जी, केतन की माँ हो गई, सुरेंद्र की पत्नी, अर्थात सुरेंद्र केतन का पिता हो गया। चैतन्य कपिला का भाई है जो सुदीप का पुत्र, चैतन्य रानी का पुत्र है, तो रानी का पुत्र चैतन्य, इसका मतलब चैतन्य कपिल का कौन है? भाई है, भाई है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा है चैतन्य कपिला का भाई है जो सुदीप की पत्नी है, तो चैतन्य कपिला का भाई है, यहाँ पर ये कपिला हो गया, कपिला मतलब कै, और ये सुदीप की कौन हो गई? सुदीप की पत्नी, तो ये माइनस हो गई। शॉर्ट में लिख दिए मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। शॉर्ट में लिख दिया, स्पेस कम है इसलिए शॉर्ट में लिख दिया है। सवाल कर रहे सुरेंद्र का सुदीप से क्या रिश्ता है? ये सुरेंद्र सुदीप का कौन है? तो इसकी पत्नी का, भाई ये इसकी पत्नी तो हुई, डबल लाइन का रिलेशन बना दो, ये इसकी पत्नी का पिता है, और पत्नी के पिता को फादर इन लॉ, ससुर कहा जाता है। स्पेस कम था गुड्डा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे छोटा शॉर्ट में लिख दिया है। मैंने सुदीप को सु लिख दिया, सुदीप, और यहाँ पर इसे कै, मतलब यहाँ पर मैंने इसे कै लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चैतन्य कपिला का, चैतन्य कपिला का भाई है, तो चैतन्य कपिला का भाई है, तो ये कपिला है, के मतलब कपिला, ये कौन हो गया तुम्हारा? ये तुम्हारा मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर कौन हो गया? सुदीप हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी बोलो, आपको यहाँ पे पूरा नाम भी लिख दूं मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सु मतलब सुदीप हो गया, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो, पूरा शॉर्ट में लिख देंगे। सुदीप की पत्नी हो गई मेरे प्यारे शेर कपिला, कपिला का भाई हो गया चैतन्य, चैतन्य का भाई केतन, और केतन की पत्नी हो गई मीरा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेरे प्यारे गुड्डा, केतन के ऊपर इसके माता पिता का नाम लिख दो। केतन के ऊपर किसका नाम था? मीरा केतन की पत्नी है, मीरा इसकी पत्नी हो ही गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गुड्डा चैतन्य कपिला का भाई है जो सुदीप की पत्नी है, और रानी केतन की माँ, तो केतन की माँ ये रानी हो गई, और रानी का पति कौन हो गया मेरे प्यारे गुड्डा? सुरेंद्र, यहाँ पर सुरेंद्र लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है जी। चलो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सही है, बहुत बढ़िया। जल्दी से थम्स अप करो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोलो कि इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। सर मैं क्वेश्चनों को बहुत आराम से कर पा रहा हूँ, मैं फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट हूँ। अरे वाह मेरे भाई सचिन यादव, थैंक यू मेरे भाई, बहुत 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 सारा प्यार आपके लिए। बेटा अगर आपने मेहनत की है तो आप फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, आप किसी और बैच के स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि आप यूट्यूब से भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मेहनत होनी चाहिए। आपने मेहनत की है तो मेरे प्यारे दोस्त निश्चित रूप से आप एक सफलता पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से सुनना। प्रियांक अक्षय का भाई है, तो मेरे प्यारे गुड्डा अगर मानकर चलो कि ये अक्षय है, तो अक्षय के भाई का नाम क्या है? प्रियांक। प्रियांक अक्षय का भाई है तो प्रियांक प्लस हो गया। सोनिया सक्षम की बहन है, अक्षय सोनिया का पुत्र है, तो सोनिया का पुत्र है तो प्लस हो गया। अक्षय यहाँ पर सोनिया का पुत्र है तो ये सोनिया लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? सवाल करें सोनिया सक्षम की बहन है, ये जो सोनिया है सक्षम की बहन है, तो यहाँ पर सक्षम लिख देंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कह रहा है कि प्रियांक सोनिया से कैसे संबंधित है, ये प्रियांक कौन है? सोनिया का, इसकी बहन, इसका बेटा और बेटा का बेटा, मतलब बेटा का भाई भी तो बेटा ही होगा, पुत्र करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
बताओ भाई, सही है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? सभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देंगे क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त। सर नीचे करना एक बार। सर अंकित सर ने सभी बैच पर 50% डिस्काउंट दिया है, क्या आप अपने रीजनिंग के बैच पर 50% डिस्काउंट नहीं दे रहे? भाई मेरे दोस्त, जब अंकित सर ने सब बैच पर डिस्काउंट दे दिया है तो तुम्हें लगता है कि रीजनिंग के पर नहीं, बैच पर भी 50% डिस्काउंट है। खुश हो जाओ तुम लोग। अब मैं आपको अभी बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद में कि रीजनिंग के बैच को हमने किस तरीके से कवर किया है, किस तरीके से कर रहे हैं, उसका क्या क्या फायदा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर देखो, मैंने कभी आपसे बीच में ये नहीं कहा कि भाई बैच लीजिए, लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि अगर आपको वास्तव में रीजनिंग सीखनी है तो इससे बढ़िया मौका तो शायद आपको फीस के मामले में नहीं मिलेगा। मैं अभी डिस्कस करूंगा उस चीज पर डिस्कस करेंगे अभी। गुड्डा ध्यान से समझो, मैं आपको अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है, इस सवाल के बाद डिस्कस करेंगे। श्याम रिया का भाई है, श्याम रिया का भाई है, तो अगर ये रिया है तो रिया के भाई का नाम श्याम है, अर्थात श्याम प्लस हो जाएगा। सही है जी। मोहिनी अनुज की माता है, तो मेरे दोस्त अगर रिया राम की बेटी है, रिया बेटी है तो माइनस हो गई। रिया बेटी है राम की, तो यहां पर राम का नाम आ जाएगा। ये हो गया। आगे कह रहा है अनुज श्याम का भाई है, तो श्याम के भाई का नाम यहां पर लिख देंगे, अनुज प्लस हो गया श्याम के बराबर में। और मोहिनी अनुज की माता है, तो अनुज की माता का नाम मोहिनी हो गया, और मोहिनी इस हिसाब से राम की पत्नी हो गई। सही है, मोहिनी इस हिसाब से राम की पत्नी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। राम इनके पति हैं, मोहिनी इनकी पत्नी हो जाएंगी। मोहिनी का राम से क्या संबंध? तो मोहिनी राम की पत्नी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां तक अब सुनेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से। मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास के क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे। जितने भी प्यारे दोस्त रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं वो अब मेरी बात सुन लेंगे। बाकी अगर कोई भी ऐसा है कि भैया मेरे पास है, या कोई ऐसा है कि मुझे लेना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक सही सलाह, सही निर्देश आज की क्लास में दे रहा हूं। कभी हम ये नहीं कहते कि भाई बैच लो मत लो, आपको सीधी बात है, अच्छा लगता है तो आप लेते, नहीं लगता तो नहीं लेते। लेकिन अभी एक मिनट ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, फिर से सुन लो। त्योहार के बाद अपने सपनों पर ही लौटकर जाना है तुमको। ये नहीं है कि किसी की बातों में आकर पटाखा हाथ में छोड़ रहे हैं, उल्टी सीधी बाइक चला रहे, वो नहीं। अपने सपनों से, अपने माता पिता के सपनों से किसी से खिलवाड़ नहीं करना है। मेहनत से पढ़ते आए हो, मेहनत से पढ़ना है। कमेंट रोक दो, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। जिसको भी रीजनिंग के फाउंडेशन बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। गुड्डा, इसका आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर बोलो। प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना भाई, क्या कह रहा है ये सवाल, ध्यान से सुनेंगे, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। सवाल बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है, बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है यदि ए बी की बहन है। सवाल कह रहा है कि यदि ए बहन है तो ए माइनस हो गई। सवाल कर रहा है ए बहन है तो माइनस हो गई, किसकी बहन है? बी की, तो यहां पर बी लिख देंगे। कुछ दिक्कत यहां तक? मैंने कहा ए बी की बहन है तो कुछ नहीं किया, ए को माइनस बना दिया, बी के बराबर में लिख दिया, ए बी की बहन हो गई, और कुछ तो नहीं किया मैंने। कह रहा है आगे कि सी डी के पिता हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार ऐसा भी होगा, कई बार ऐसा भी होगा कि सी डी के पिता है। अब देखो, सी और डी में से क्या यहां पर कोई भी आया है? क्या सी और डी में से कोई भी मौजूद है? नहीं है। तो आगे बढ़ जाओ भाई। सवाल कह रहा है कि एल डी का चाचा है और बी एल की बहन है। यहां
यहां से मैं अगर बी को कॉमन लूं तो इसने कहा बी एल की बहन है, तो बी को माइनस बनाओ और बी किसकी बहन है? एल की। तो यहां पर एल को लिख दो भाई, बी बहन है तो बी एल के बराबर वाली पीढ़ी में ही तो आएगी, बी बहन है एल की। आगे क्या कह रहा है? यहां पर मैं एक लाइन जो छोड़कर आया था कॉमन ना मिलने की वजह से, वो ये थी कि एल डी का चाचा है। एल जो है वो डी का चाचा है। और गुड्डा, अगर मैं ये कहूं कि एल डी का चाचा है तो पहली बात तो ये हुई कि एल प्लस होगा। पहली बात तो ये हुई कि एल प्लस होगा। और मेरे प्यारे दोस्त प्लस क्यों होगा? प्लस इसलिए होगा कि एल डी का चाचा है, इस वजह से प्लस होगा कि वो चाचा है अर्थात मेल है। आगे क्या कह रहा है? सी डी के पिता है, सी डी के पिता है और एल डी का चाचा है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये चाचा है तो ये चाचा कब बन सकता है? ये चाचा कब बन सकता है? सीधी सी बात है, इसके कोई ना कोई भाई और है, और जो भाई है इसके कोई ना कोई भाई और है, कोई ना कोई भाई और है, और जो भाई है उसका बेटा कह रहा है ना ये एल डी का चाचा है, तो उसका बेटा डी है। तो चाचा कैसे बनता है? जो पापा का भाई होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डी के कोई ना कोई पिता है और उन पिता का भाई एल है, तभी तो डी के पापा का भाई चाचा होगा। इसने जभी तो बोला एल डी का चाचा है। अब यहां पर इसने एक चीज लिखी थी कि सी डी का पिता है, तो इसका मतलब डी के पिता अर्थात ये जो प्लस है यही सी हो जाएंगे। और क्वेश्चन ने पूछा है कि ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि जो ए है वो डी का कौन है? ए डी का कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर डी के पापा कौन है? सी। और ये तीनों कौन है? ए बी एल, सी के बहन भाई। तो इसका मतलब डी के पापा सी और सी की बहन बी। तो पापा की बहन कौन होती है? पापा की बहन होती है बुआ। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पिछले क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको इस क्वेश्चन में आया होगा, और किसी को लगता है कि अभी नहीं आया तो परेशान मत हो भाई, ये नहीं आएगा अगला आएगा। आपने हिम्मत कब हार ली, मायने ये चीज रखती है। मायने ये चीज रखती है कि आपने हिम्मत कब हारी। जब आप हिम्मत हार लोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते जीवन में। लेकिन जब तक आपके अंदर विश्वास है, जुनून है, तो ये भी सच है कि दुनिया की ताकत तो आपको नहीं हरा सकती। ध्यान से समझ लो मेरे प्यारे वीर। अब क्या बोलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर क्या है? बहुत बेसिक से समझना। जितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर सकता हूं वो क्वेश्चन करो भाई। जितने लोगों को लगता है कि अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्यों कर रहे हो भाई? रुक जाओ। जरूरी थोड़ी ना है कि तुम एक साथ ही पीएचडी कर लोगे, आज ज्वाइन लेटर ले जाओगे। थोड़ा आराम से चलो, समझते चलो क्वेश्चन है। जिसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सही कर दूंगा, तो करो, कोई दिक्कत नहीं। जिसे समझ में नहीं आया वो समझो। सवाल क्या कह रहा है बताएंगे कि एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 चौथी शिफ्ट का है। सवाल कह रहा है कि ए बी का पति है। सवाल ने बोला कि ए बी का पति है तो ए प्लस हो गया, और ये बी का पति है तो बी इसकी पत्नी हो गई। कोई दिक्कत किसी को? भाई ए बी का पति है तो बी ए की पत्नी होगी, और पति पत्नी के बीच में डबल लाइन का रिलेशन होता है, यहां पर आप देख सकते हैं। अब समझो आगे। कह रहा है कि बी सी की बहन है। अगर ये बी बहन है तो माइनस तो है ही, सी की बहन है तो सी को इसके बराबर में लिख दो, क्योंकि सी इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, वो क्वेश्चन में आगे पता चलेगा। अब समझो, कह रहा है कि सी डी की मां है। सी अगर मां है तो माइनस होगी,
डी की माँ है तो यहां पर डी आ गया और डी से एक पीढ़ी ऊपर सी आ गया। कह रहा है आगे क्वेश्चन की डी ई का भाई है। डी भाई है तो प्लस हो गया, ई का भाई है तो यहां पर ई हो गया। कह रहा है कि ई एफ की पत्नी है, तो ई पत्नी है तो माइनस हो गई, एफ की पत्नी है तो एफ इसका पति हो गया। कह रहा है एफ जी का पिता है, तो एफ प्लस है ही, यहां जी को लिख दो। एफ जी का पिता है, पर जी एफ का बेटा है या बेटी है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आगे समझो गुड्डा। क्वेश्चन कह रहा है कि डी का एफ से क्या संबंध है। सवाल कह रहा है डी का एफ से क्या संबंध है, तो ये जो डी है ये कौन है इस एफ की, तो एफ की पत्नी का भाई है, और पत्नी का भाई बोले तो डी ऑप्शन राइट है। हालांकि पत्नी का भाई लिख कर दिया है, वाइफ्स ब्रदर लिख कर दिया है, साला लिख देता तो भी ठीक जवाब होता, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के बाद आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्त, निश्चित रूप से बढ़ रहा होगा, सीखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे वीर अब बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताओ भाई जल्दी से, इसका करेक्ट जवाब क्या है। क्या कह रहा है सवाल। ए बी की माँ है। मैंने कहा कि ए बी की माँ है तो ए माइनस हो गई, बी की माँ है तो ये बी हो गया। भाई ए बी की माँ है तो ए बी से एक पीढ़ी ऊपर ही तो आएगी, और माँ है तो माइनस हो गई। आगे कहता है कि बी सी की बहन है। भाई साहब अगर बी बहन है तो माइनस हो गई, सी की बहन है तो ये सी हो गई या हो गया। बी बहन है तो सी कौन है, इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी। ये क्वेश्चन में आगे पता चलेगा। आगे क्या कह रहा है, सी डी की पत्नी है। सी पत्नी है तो माइनस, डी की पत्नी है तो डी इसका कौन है, पति है। सी डी की पत्नी है तो डी सी का पति होगा। आगे क्या कह रहा है, डी ई का बेटा है। डी बेटा है तो प्लस है ही, ई का बेटा है तो यहां पर ई को रख दो। आगे कह रहा है कि ई एफ की पत्नी है, तो ई पत्नी है तो माइनस कर दो, एफ की पत्नी है तो यहां पर एफ को ई का पति बना दो। वेरी गुड। कह रहा है एफ जी का भाई है। थोड़ा सा इधर करके लिखेंगे, ठीक है। ये एफ है और एफ इसका पति हो गया, और इसने ये बोला कि एफ जी का भाई है, तो इसका मतलब ऐसे एफ को जी के बराबर में लिखूंगा। जी इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी, ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है। और ये पूछ रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ई कौन है, सी की, ये सी का पति है और ये पति की माँ है। पति की माँ, पति की माँ को सास कहते हैं। सास ऑप्शन में लिखता तो भी ठीक था, सास नहीं लिखा, पति की माँ लिखा है तो भी ठीक है, क्या दिक्कत है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मेरे प्यारे वीर अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
बताओ भाई, सवाल का आंसर सोच समझ के बताना, कोई जल्दबाजी में मत गलत कर देना, आराम से बताओ, आराम से, तसल्ली से बोलो क्या आंसर हो सकता है। सुनो ध्यान से, सवाल यहां पर लिख रहा है कि पी क्यू का भाई है, तो P प्लस हो गया, Q का भाई है तो यहां पर ये Q हो गया, R Q की पुत्री है तो Q से एक पीढ़ी नीचे R होगी, और R पुत्री है तो माइनस होगी। कह रहा है S P की बहन है तो P के बराबर में S को लिखेंगे और बहन है तो माइनस बना देंगे। Q S के बराबर में Q को लिखा ही जा चुका है पहले, तो इसे माइनस कर दो। कह रहा है T R का भाई है तो R के बराबर में T को लिख दो और प्लस कर दो। क्वेश्चन कह रहा है T का मामा कौन है? T का मामा बताओ भाई कौन है? कह रहे T का मामा कौन है? मामा कौन होता है भाई? मामा कौन होता है? कह रहे T का मामा कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्त, T की माता है Q और Q का भाई है P, और मामा कौन होता है? माता का भाई ही होता है। जो माता का भाई होता है वो मामा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब है कि बी ऑप्शन राइट आंसर है, मामा करेक्ट हो गया ये P। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन बढ़िया तरीके से किए हैं, समझे हैं, जाने हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बोलो जल्दी से। सवाल यहां पर लिख रहा है कि ए बी का पति है, तो इसका मतलब हुआ कि ए पति है तो प्लस हो गया, और बी का पति है तो यहां पर बी इसकी पत्नी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? आगे कह रहा है कि सी बी की सास है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सास कौन होती है। सवाल ने कहा है कि सी बी की सास है, बी एक महिला है, तो बी की सास कौन होगी? बी की सास वो होगी जो बी के पति की मां होगी, पति की माता ही सास होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है वो ए की माता है, हाँ या ना? यही तो बोलूंगा मैं, यही तो कहूंगा कि जो ए की माता है वो सी है, और सी ए की माता है, तभी तो बी की सास होगी। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि डी ए के पिता है, तो इसका मतलब ए की माता सी और सी के पति का नाम डी कर दो, तो डी ए के पिता है तो ए की माता सी है, सी की शादी डी से कर दो तो डी ए के पिता हो गए। जो भाई माता के पति हैं वो पिता ही होंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ई डी की मां है, ई डी की मां है तो डी से एक पीढ़ी ऊपर ई लिख दो, ई मां है तो माइनस कर दो। आगे कह रहा है कि सी और जी की मां एफ है, इसका मतलब ये हुआ कि सी और जी की मां एफ है तो जी की बहन का नाम सी है, क्योंकि इनकी माता एक ही है। सी और जी की माता एफ है तो सी और जी जो होंगे वो मतलब जो सी होगी वो जी की बहन होगी, और इनकी जो माता होगी वो एफ होगी, और माता है तो माइनस होगी। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एच डी के पिता है, तो इसका मतलब डी की माता है ई, और ई के पति बना दो एच को, तो एच डी के पिता हो जाएंगे। एच डी के पिता अर्थात प्लस हो जाएंगे। कह रहा है कि ई के साथ एच का क्या संबंध है?
बताओ भी जल्दी। ई के साथ एच का रिलेशन पूछ रहा है, जल्दी बताओ। ई के साथ एच का रिलेशन, तो एच कौन है? एच ई का पति है। एच ई का पति है, तो आंसर ए ऑप्शन राइट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया है या नहीं आया है? बताओ भाई जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ क्या बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बोल दो भाई। जल्दी से बोलो, जल्दी से। सवाल क्या लिख रहा है? सवाल लिख रहा है कि सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है। अगर ये ए है तो ए के पुत्र का नाम क्या है? सी, और सी पुत्र है तो प्लस हो गया। गौर से सुनना सवाल को। इसने सवाल में बोला कि सी ए का पुत्र है, सी पुत्र है तो प्लस ए का पुत्र है, लेकिन ए सी की मां नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि सी तो पुत्र है ए का, लेकिन इसने साथ में एक बात बोली कि ए जो है वो सी की माता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सी पुत्र है ए का, लेकिन ए जो है वो सी की माता नहीं है। माता नहीं है तो कौन होगा? पिता। माता नहीं है तो पिता होगा। इसका मतलब ए इसका पापा है, क्योंकि सी ए का बेटा है। कह रहा है कि डी और सी विवाहित युगल है। इसका मतलब हुआ कि डी और सी पति पत्नी है। सी प्लस है, डी माइनस है। कह रहा है कि ई सी का भाई है, तो सी के बराबर में ई लिख दो। ई सी का भाई है तो ई को प्लस बना दो। एफ डी की पुत्री है, तो डी से नीचे यहां पर एफ आएगा, और पुत्री है तो माइनस हो जाएगा। जी ए का भाई है, तो ए के बराबर में जी लिख दो, और भाई है तो प्लस बना दो। क्या इतनी सी बात हमको समझ में आ गई? जल्दी बोल दो। क्या इतना सा